स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद मनप्रीत। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के चैप्टर 4 बिहेवियरिज्म को आसान भाषा में समझेंगे। यह टॉपिक सभी टीचिंग एग्जाम सीटेट, पीटेट या किसी भी स्टेट की टेट और बीएड, डीएलएड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के चैप्टर 4 व्यवहारवाद के बारे में हम आज नया जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद एक अधिगम सिद्धांत है। अधिगम मीन्स सीखने का सिद्धांत है, जिसके अनुसार सीखते समय व्यवहार में बदलाव होता रहता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है तो समझा जाता है कि उसने कुछ सीख लिया है। में हम यह नहीं देखते कि बच्चा क्या सोच रहा है, बल्कि यह देखते हैं कि वह क्या कर रहा है। मीन्स कि व्यवहार को देखा और मापा जा सकता है। जैसे टीचर्स क्लास में देखते हैं कि बच्चा कैसे बैठा है, क्या बिहेव कर रहा है, ये सब जो है वो बिहेवियरिज्म में आ जाता है। इसीलिए व्यवहारवाद को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी मतलब उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। अब हम जानेंगे बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद की परिभाषा। बिहेवियरिज्म वह शिक्षण अधिगम सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि सीखना केवल बाहरी व्यवहार ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में होने वाला परिवर्तन है। और यह परिवर्तन उत्तेजना व प्रतिक्रिया के बीच संबंध से होता है। इसमें वह क्रियाएं शामिल हैं जिनको प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है, अवलोकन किया जाता है या मापा जा सकता है, जैसे चलना, चेहरे के हाव भाव और हाथों की क्रियाएं आदि। ये सभी स्थितियां शामिल होती हैं। मन की आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे भावना, विचार पर कम ध्यान दिया जाता है और चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके चलने फिरने, उनके हाथों की, पैरों की क्रियाएं आदि देखी जाती हैं। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं उद्दीपन तथा प्रतिक्रिया का संबंध। मीन्स स्टिमुलेंस और उसके रिस्पॉन्स में क्या संबंध है। वाटसन ने दृढ़ विश्वास से कहा है कि व्यवहार का उद्दीपन प्रतिक्रिया में वर्णन किया जा सकता है। उसने अपनी पुस्तक व्यवहारवादी दृष्टिकोण में मनोविज्ञान व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में मनोविज्ञान मीन्स साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिज्म व्यूज प्रकाशित की, जिसमें उसने अधिगम सिद्धांत दिया जो यह प्रस्तुत करता है कि उद्दीपन यानी स्टिमुलस और प्रतिक्रिया बार बार एक ही समय घटित होते हैं तो उनके बीच का संबंध मजबूत होता है। मीन्स व्यवहार वाटसन का व्यवहारवाद पूरी तरह से प्रत्यक्ष अवलोकन युक्त व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। इस उद्देश्य के लिए यह मनुष्य की क्रियाओं जैसे सोचना, भावनाएं और इच्छा आदि सबको व्यवहार के इस स्तर तक कम करने की कोशिश करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है और वस्तुनिष्ठ तौर पर जांच की जा सके। इसीलिए व्यवहारवादी डर की भावना में रुचि नहीं रखते, परंतु डर के प्रभाव की वजह से होते दिल की धड़कन और रक्तदाब में बदलाव की ओर ध्यान देते हैं, जिसे मापा जा सकता है। बाद के बिग फोर प्रतिपादक मीन्स किन किन्ने इसके बारे में क्या क्या जो अपनी राय बताई है उनके बारे में। ये चार नाम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने होंगे। फोर बिहेवियरिज्म एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जॉन वाटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पावला और बीएफ स्किनर। इन सब के बारे में आपको सीटेट के पेपर में भी बहुत से सवाल जो पूछता है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो पढ़ते हैं इसके बारे में।
बिहेवियरिज्म के प्रमुख लेखक, प्रोपोनेंट्स या हम इसे एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जॉन बी वाटसन के बारे में। जॉन बी वाटसन व्यवहारवाद के संस्थापक मीन्स फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? जॉन बी वाटसन को। आप ये ध्यान में रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। आइवन पावलोव। आइवन पावलोव ने क्या थ्योरी दी है? क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी दी है। मतलब क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक हैं, जिसका प्रयोग इन्होंने किस किस पर किया था? कुत्ते और घंटी और लार स्राव पर। ठीक है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सीटेट बीएड के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी। लॉ ऑफ इफेक्ट दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीटेट में कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किसने दी है, तो आपको याद रखना होगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। आगे बीएफ स्किनर के बारे में देखते हैं। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किन्होंने दी है? ये इन्होंने दी है बीएफ स्किनर ने। पुरस्कार, रेनफोर्समेंट और दंड पर बल। किसकी थ्योरी है इनकी? पुरस्कार और दंड पर बल की थ्योरी जो है वो बीएफ स्किनर ने दी है। आई होप आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लग रही होगी, तो करें ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप अच्छे से जानकर अपनी एग्जाम्स की तरफ बढ़। पावलोव के अनुसार उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध होता है। स्किनर के अनुसार अधिगम पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है। तो इसके साथ हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे या आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आप ही की तरह सीटेट टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्यवहारवाद, अधिगमकर्ता, शिक्षक तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रम के संदर्भ में। मीन्स व्यवहारवाद का लर्नर्स, टीचर्स और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इसका संदर्भ होता है या क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका संबंध है, तो जानेंगे ये हम कल की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।